क्योंकि वीना मानवी महिला विकास मंच संस्था के आड़ में करोड़ों रुपया की उगाही करती हैं। यूँ कह ले तो धंधा करना हुआ, उसको वो कहते हैं, इंग्लिश में उसको बिजनेस कहते हैं, हिंदी में धंधा बोल देते हैं तो लोगों को तकलीफ लग जाती है। इससे पहले भी कई बार उनके चरित्र पे उंगलियां उठ चुकी है, कई बार उठ चुकी है। तो भाई चरित्र पे उंगली भी तब भी उठेगा ना जब आप चरित्रहीन रहेंगे। तो उसके अंदर मतलब वो तो होता है, पैसा उगाही तो होता है, उसके साथ साथ बहुत सारा धंधा होता है, जिसको जो अलग वाला जो धंधा होता है वो भी होता है। बात अगर वो डील करने भी हमसे आई थी तो क्यों डील करने आई थी, इसका जवाब दे वो हमें। अगर वो सही थी और हम गलत थे, हम उसके झूठे फोटोज वायरल कर रहे थे, हम एआई से जनरेट करके फोटो एडिट करके डाल रहे थे, तो उनको थाने जाना चाहिए था, हमारे ऊपर एफआईआर करनी चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सोशल मीडिया पे कल से एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष वीना मानवी है वो कुछ लोगों पे आरोप लगा रही हैं, और इधर से जो है लाइव लोगों की पत्रकार खुशबू रॉय हम लोग के साथ है, ये उन लोगों पे आरोप लगा रही हैं। मारपीट हुई है, तोड़फाड़ हुई है। इनके स्टूडियो में हम लोग हैं, विजुअल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं पूरे स्टूडियो का जो सामान है वो अस्त नस्त हो चुका है, और जगह जगह जो है स्टूडियो पे तोड़फाड़ की गई है। इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला, क्या कुछ सामने हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ हुआ था? जैसा कि पिछले 1 महीने से हमारा और उनका विवाद चल रहा था। विवाद का जड़ ये था कि हमने उनको एक्सपोज करने की काम शुरू किया था वीना मानवी को, क्योंकि वीना मानवी महिला विकास मंच संस्था के आड़ में करोड़ों रुपया की उगाही करती हैं। यूँ कह ले तो धंधा करना हुआ, उसको वो कहते हैं, इंग्लिश में उसको बिजनेस कहते हैं, हिंदी में धंधा बोल देते हैं तो लोगों को तकलीफ लग जाती है। बिजनेस का ही हिंदी व्यवसाय और धंधा भी होता है। महिलाओं की आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए लड़ती हैं, तो महिलाओं की आवाज उठाने के लिए पैसे लेने की क्या आवश्यकता है? अगर हम किसी का आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी तो आवाज़ उठाते हैं, आप भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। आप आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए तो आपने हमसे पैसे डिमांड किए, या हमने आपको कोई पैसा दिया? नहीं दिया ना। तो आवाज़ उठाने या संस्था चलाने का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी आड़ में आप उगाही करें। और इस उगाही का बहुत सारा एविडेंस हम लोगों के हाथ लग गया था। उसके साथ साथ उसके अंदर मतलब वो तो होता है, पैसा उगाही तो होता है, उसके साथ साथ बहुत सारा धंधा होता है, जिसको जो अलग वाला जो धंधा होता है वो भी होता है। उन सारे एविडेंस जब हम लोग के हाथ लगे, आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले हमने एक पोस्ट किया था कि सारे काले चिट्ठे के साथ पर्दाफाश करेंगे वीना मानवी का। तो उस दिन से ही फिर फ़ोन वोन करना, पहले तो वो आई थी एक बार शुरू में, पहले तो वो प्यार से समझाई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिर हम लोग बीच में थोड़ा सा रुक गए थे, इसलिए कि चलो भाई कोई आके सामने से माफ़ी मांग रहा है, हमसे सीनियर है तो कुछ दिन उसको मौका देना चाहिए सुधरने का। मैंने फिर देखा कि फिर उनकी हरकतें वही कर रही थी। फिर हमारे पास 2-4 कॉल्स आए पीड़ितों का कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम वहाँ गए, हमें न्याय नहीं मिला। न्याय तो खैर ये दिला ही नहीं पाती हैं, ये सारे कामों में मैनेज करने वाला काम करती है। बोलती है कि लड़का अगर पक्ष मजबूत है तो लड़के से मिल जाती है, लड़की को बोलती है मैनेज कर लो, और लड़की पक्ष अगर मजबूत है तो लड़की से मिल जाती है, लड़का को बोलती है मैनेज कर लो। क्या इसका ये मतलब होता है संस्था का? संस्था का मतलब होता है न्याय दिलाना। न्याय नहीं दिलाती है, मैनेज करने का ये जो अथी है फिट करती हैं, और उसमें अपने भी पैसा लूटती है, और सामने वाले भी अगर उस प्रकार के हैं तो उसके साथ तो गुंडागर्दी करती है जो अलग। दूसरी बार ये आई हमारे साथ वही धंधा करने, मैनेज करने। बोली कि कुछ ले दे के सल्टा दो खुशबू, क्यों हमारा नाम खराब कर रही हो, 10 सालों से हमने इसको बहुत सींचा है। अरे भैया आप 10 साल से सींचिए चाहे 50 साल से सींचिए, कांग्रेस भारत में पिछले 60 साल से था, लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं वो गलत कर रही है तो लोगों ने उनको हटाने का काम किया ना, दूसरी पार्टी को लाया ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 20 साल से सींचिए चाहे 10 साल से सींचिए, अगर आप उसके आड़ में गलत काम करिएगा तो उजागर तो होगा, आज हो या कल हो। आज मेरे माध्यम से हुआ, कल किसी और के माध्यम से होता, वो एक अलग चीज़ थी। दूसरी बार वो आई कि ले दे के सल्टा दो, तो ले दे के सल्टाने वाले में से हम नहीं थे शायद, पैसा लेके आई थी। हाँ नहीं थे शायद। वो आई बोली क्या वो ऐसे वैसे जो वो बोल रही हैं कि लेके गए थे। तीसरी बार जब हम उससे भी नहीं माने तो तीसरी बार ये हथकंडा अपनाया उन्होंने। आई हमारे ऑफिस पे 10-15 गुंडे लेकर आई, साथ में 7-5 महिला थी जो वो भी गुंडे ही थे एक तरह से कह ले उनको, उन लोगों को लेकर आई। और कोइंसिडेंसली हम यहाँ पे नहीं थे, हम बाहर कहीं रिपोर्ट करने गए हुए थे। फिर हमारे सहकर्मियों के द्वारा फ़ोन आता है कि दीदी यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लोग आए हुए हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम जैसे ही ऊपर पहुँचे हमने देखा मारपीट शुरू था। तो मारपीट जब हो रहा होता है, आप हमारे सहयोगी हैं मान के चलिए, अगर आप पर कोई हाथ उठाएगा तो हमारा पहला धर्म क्या बनता है? आपको बचाना, चाहे उसके लिए हमें कोई भी स्टेप क्यों ना लेना पड़े, सामने वाले को धक्का देना पड़े, सामने वाला का मुंह तोड़ना पड़े, हम तोड़ेंगे उस वक्त। तो सेम एज इट इज़ हमने वही किया। हम आए, उनको बचाने का प्रयास किया। जब हमने उनको बचाने का प्रयास किया तो हमने देखा कि हम कम पड़ रहे हैं। हम 4-5 लोग थे और वो 15-20 लोग थे, तो 5 लोग 15-20 लोग से तो जीत नहीं सकते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। हमने उन लोगों को उस कमरे में धक्का दे दिया कि किसी तरह हम उनको बचा सके।
उस कमरे में धक्का दिया और उसके साथ हम भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन बचा हुआ था। बाकी का फ़ोन उन्होंने पहले ही छीन लिया था। 4-5 जो लोग थे, पाँचों फ़ोन वो पहले छीन चुके थे, कुछ फ़ोन तो वो तोड़ भी दिए पटक के। हमने उन लोगों को धक्का दिया और हमने सोचा मेरा फ़ोन बचा हुआ तो शायद इस फ़ोन से हम पुलिस वगैरह को फ़ोन कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने पुलिस को उस दिन रात में जैसे ही हम अंदर गए उस समय हमने पुलिस को फ़ोन भी लगाया। गर्दनीबाग थाना में हमारे एक जान पहचान के एसआई थे जिनका नंबर अभी भी देखिए हमारे फ़ोन में सेव है, हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिनको हमने फ़ोन करके जल्दी से इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, आप जो है जितना जल्दी हो सके यहाँ पे भेजिए उनको, आप अपने प्रशासन को भेजिए। ये देखिए जैसे ही हम उस रूम में गए हमारा सबसे पहला इनका कॉल कितने बजे, ये देखिए 8:12 पे किया आपने? रात को किए हैं, फिर 8:13 में फिर हम उनको किए। देखिए लगातार हमने उनको कितने कॉल्स किए। जब 8:12 से 8:33 हुआ तब पुलिस यहाँ पहुंचे। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का फासला लगभग 20 मिनट होता है। 12 से मारपीट होती रही? हाँ 20 मिनट तक मारपीट होती रही। और जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने अंदर से अपने आप को बचाने का कोशिश किया तो वो लोग बाहर से धक्का दे रहे थे। तो जब हम लोगों ने अंदर से फोर्सली बंद किया नॉक अंदर से, तो फिर बाहर से उन लोगों ने हमारा दरवाजा लगा दिया और दरवाजा लगाने के बाद ये सारा चीज़ उन्होंने तोड़ दिया। मतलब वो हमें मारने आए थे, जब वो हमें नहीं मार पाए तो उन्होंने हमारे सारे सामान को तहस नहस कर दिया। वीना मानवी तो बोल रही है कि उनको जो है थप्पड़ वगैरह मारा गया इसलिए हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गई बेड पे। अच्छा एक बात बताइए, 12-13 लोग से वो हमारे ऑफिस पे आई, हम तो उसके ऑफिस पे नहीं गए, ये तो साक्ष्य है। हमारे ऑफिस पे वो आती है, 4-5 लोग हम लोग रहते हैं, वो लोग मारपीट करते हैं, सामान भी उसी लोगों के द्वारा हमारा टूटता है और हॉस्पिटल में भी वही भर्ती हो जाती है। ऐसा हुआ है क्या? वो तो बोल रहे हैं कि वीरू किशनवंशी ने उनको एकदम एकदम जड़ के थप्पड़ मारा। जब वो वीडियो दिखा रही हैं सारी चीज़ों का, तो इस बात का भी वीडियो होगा क्योंकि फ़ोन तो उन्होंने हमारे छीने थे, उनके हाथ में तो फ़ोन था, 15-20 लोग थे, वीडियो तो वो बना सकते थे, तो वो वीडियो क्यों नहीं दिखा रही है जिसमें उनको थप्पड़ मारा गया? वीना मानवी पे ये बड़ा आप आरोप लगा रही है कि नहीं, ये हकीकत है, हमारे पास इसके साक्ष्य हैं। हम कभी भी बड़ा आरोप लगा रही है कि वो जो है वो धंधा वगैरह करवाती है महिला विकास मंच की आड़ में। हकीकत है, उसकी भी एविडेंस है हमारे पास। वही एविडेंस तो मिटाने वो यहाँ आई थी। वो सोची कि वहाँ जाके मारपीट करेंगे, सारा फोन वोन छीन लेंगे। फोन ही में एविडेंस रहता ना आज के डेट में लोगों के पास। तो 5 फोन तो वो छीन चुकी थी, 2 लैपटॉप भी था वो भी लेके चली गई। वो बहुत सारी सामान यहाँ से उठा के चुरा के लूट के ले गई। फोटो वगैरह भी आप लोग जो है सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। ये बात हम बार बार क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमने कोई फोटो उनका अपना सोशल हैंडल से नहीं डाला है। अगर हमने डाला है तो वो इस बात का साक्ष्य दे। हमारे सोशल हैंडल पर जो एक बार पोस्ट हो जाता है वो डिलीट नहीं होता है, ये हमारा स्टेटस है, ठीक है। तो आप हमें निकाल कर एविडेंस दीजिए। आप नोटिस करिएगा कि जितने भी इंटरव्यू में दे रही है अलग अलग बात कह रही है। किसी में कह रही है कि वीरू ने मारा, किसी में कह रही है खुशबू ने मारा, किसी में कह रही है मेरे बेटे को मारा, किसी में वो कह रही है कि 5 लाख का डिमांड किया, किसी में वो कह रही है कि 1 लाख का डिमांड किया, किसी में कह रही है ये देखो मैं 25,000 रुपये लेके गई थी उसको मनाने। तो पहले तो ये डिसाइड कर ले उसके पूरे टीम चमचे बेलचे कि वो कितना रुपए बोलना है उनको कैमरे पे कि हमें वो कितने रुपए देने आई थी। और दूसरी बात, अगर वो डील करने भी हमसे आई थी तो क्यों डील करने आई थी, इसका जवाब दे वो हमें। अगर वो सही थी और हम गलत थे, हम उसके झूठे फोटोज वायरल कर रहे थे, हम AI से जनरेट करके फोटो एडिट करके डाल रहे थे, तो उनको थाने जाना चाहिए था, हमारे ऊपर FIR करनी चाहिए था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप लोग जो है उनके चरित्र पे भी उंगली उठा रहे हैं कि जो अपने पति को नहीं रखती और कोई पीके जो चौधरी है उनके साथ जो है उनका पूरा पटना जानता है, हम क्या उठाएंगे, ये तो पूरा पटना जानता है। और इससे पहले भी कई बार उनके चरित्र पे उंगलियां उठ चुकी है, कई बार उठ चुकी है। तो भाई चरित्र पे उंगली भी तब भी उठेगा ना जब आप चरित्रहीन रहेंगे। अगर हम गलत नहीं रहेंगे, हम पे 10 लड़का आके बोलेगा कि नहीं ये लड़की है, हम इसके साथ गलत किए हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? हमारे एविडेंस उसको प्रूफ दो, या फिर हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे कि हमारे ऊपर ये गलत आरोप लगा रहा है। रूम नंबर 101 की चर्चा आप लोगों ने शुरू की, तो क्यों नहीं शुरू करे भाई? उसमें पैसे ली जाती है, ये बात वो खुद एक्सेप्ट की है। कासा पिकोला के रूम नंबर 101 में पैसे पहुंचाए जाते हैं, इस बात की भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जिसमें वो खुद वीना मानवी खुद एक्सेप्ट कर रही है कि उसमें 1 लाख रुपए पहुंचाए गए थे। भाई हम लोग अगर ऑफिस में एक लड़का एक लड़की साथ में रहता है तो उसका नाम वो लोग देती हैं कि वो लोग पता नहीं उसके बीच में क्या रिश्ता है। तो क्या होटल में जब एक लड़का लड़की रहेगा तो उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं? और कौन ऐसा ऑफिस है, कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में काम नहीं करते हैं? आप जहां काम करते हैं वहां लड़कियां नहीं काम करती है क्या? यही बात फिर आप पूछना चाहते हैं, जैसे आप साथ में लड़के लड़की काम करते हैं उसी तरह ऑफिस में काम करना और होटल में एक कमरे में होना में क्या फर्क है कि नहीं, ये हमें बताइए आप। हम बातचीत होगी, मीटिंग करते होंगे, ठीक है मीटिंग करते होंगे, तो फिर उनसे बेहतर तो हम हैं। हम तो ऑफिस में करते हैं, हमारा CCTV कैमरा, अगर हम गलत थे तो CCTV कैमरा उखाड़ के ले जाने की क्या जरूरत थी? DVR उस रूम से चुराने की क्या आवश्यकता थी?
कैमरा रहता तो और अच्छे से पता चल जाता कि हमने उन पे वार किया या उन पे। वो सीधा जाती थाने, बोलती कि सर इसके कैमरा को चेक किया जाए। जैसे ही पुलिस आया, 112 पे आया, पुलिस ने खुद हमारा दरवाजा खोला। इस बात का साक्ष्य गवाह दूसरा तो छोड़ दीजिए, हमारे लोग रहते तो कहते कि वो लोग झूठ बोल रहा है। पुलिस ने हमारा दरवाजा खोला, तब हम बाहर निकले हैं और सारे सामान को देखे कि किस तरह से उसने मेरे सामान को तहस नहस किया। पुलिस ने खोला हमारा दरवाजा। हम बार बार इस बात को मेंशन कर रहे हैं। पुलिस से पूछा जाए, जो 112 वाले आए थे उन्होंने हमारा दरवाजा खोला है। आप लोगों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनका बेटा जो है अपनी माँ को खुद जो है किसी और पराये मर्द के बगल में ले जाकर छोड़ के चला आता है। भाई जो हरकत करेगा तो आरोप तो लगेगा। ऐसा तो हमने अभी तक नहीं कहा है किसी इंटरव्यू में कि वो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बातों में भी सच्चाई है। अगर ये आरोप उन पे लग रहे हैं तो इस बातों में भी सच्चाई है।